वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान है, तो रमज़ान के बाद जब हम रोज़ा खोलते हैं तो कौन सा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आपके जो मैदे की तमाम पूरे दिन की गर्मी होती है वो दूर हो जाए और आप कूलनेस फील हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी इन चीज़ों के बेनिफिट्स मिल सकें, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटेल के साथ एंड तक वीडियो देखें। ये जो चीज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखें। और ये क्या चीज़ है ये भी बताती हूँ, और बाकी आपको जामे शीरी और ठंडा पानी पास मैंने रखा हुआ है आपको बताती हूँ ये तमाम चीज़ें। ये जो मैंने चीज़ ली है ये है गोंद कतीरा। ये गोंद कतीरा मैंने लिया है, ये भीगा हुआ गोंद कतीरा है और ये ड्राई गोंद कतीरा है। आपको बाज़ार से गोंद कतीरा पिसा हुआ मिल जाएगा, आप वो ले लें। अगर नहीं मिलता तो आप साबुत भी घर में लेकर उसको पीस सकते हैं। तो ये पीसे हुए फॉर्म में इस तरीके से ये पाउडर होगा, ये देखिए इस तरीके से ये पाउडर होगा, ये चिपकता है। तो जो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाले खाने के चम्मच 4 खाने के चम्मच भरकर गोंद कतीरे को पानी डालकर ओवरनाइट भिगो दिया। मैंने सारी रात के लिए भिगो दिया। आप 5 से 6 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो 5-6 घंटे बाद या आप तो ये फूल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए 4 चमची खाने की भिगोई है तो कितना ज़्यादा हो गया है, 15-20 लोगों के लिए रेडी हो गया है। तो आपने इसको जितना यूज़ करना उतना डालें। 1 खाने की चम्मच डालेंगी तो वो मतलब कि इतना हो जाएगा, और मैंने डाली हैं 4 चम्मच भर कर। तो मेरा ये देखें इतना ज़्यादा फूल कर हो गया है। ये देखें ये इस तरीके से आपका फूल जाएगा पानी के बीच में ओवरनाइट भिगोने के बाद। तो चलिए बताते हैं इसको किस तरीके से यूज़ करना है। पाउडर को भिगो दिया था पानी के बीच में, बड़े बर्तन में भिगोएं ताकि ये फूल कर ऊपर आ जाता है। तो इसको कितना यूज़ करना है, ये मैंने ग्लास इतना लिया है, छोटा मेरा ग्लास है। तो इसके बीच में मैं 1 खाने का चम्मच ये जो भीगा हुआ गोंद कतीरा है उसको मैं 1 चम्मच भरकर अपनी ऐड करूँगी ग्लास में। ये देखें ये 1 चम्मच भरकर मैंने ऐड किया है। इसके बीच में मैं जामे शीरी ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप जामे शीरी ऐड करें। फिर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये देखिए गोंद कतीरा और शरबत हमने डाल दिया अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये छोटा ग्लास है तो हमने 1 खाने के चम्मच डाला है। अगर बड़ा है इससे तो आप 2 खाने के चम्मच गोंद कतीरा ऐड करेंगे और जामे शीरी अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे और ठंडा पानी डालकर इसको पी लेंगे। इससे ये होगा कि आपके पूरे दिन की जो मैदे की गर्मी है वो दूर हो जाएगी, और आप रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद इसको पिए तो आपके तमाम जो मैदे के प्रॉब्लम्स होंगे वो भी दूर होंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अगर आपके हाथ पाँव जलते हैं और आप रोज़ा रखते वक्त तो आपको बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी महसूस होती है, तो आप ये सहरी में भी यूज़ करें, अफ्तारी में भी यूज़ करें। और जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो बनाई थी कि आप अपने मैदे को किस तरीके से हेल्थी रख सकते हैं और उसके चीज़ें तमाम डिटेल बताई थी, तो वो मैं जो वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और साथ में वीडियो के एंड पर कार्ड डाल दूँगी। आप वहाँ से क्लिक करके कि हाउ टू गेट हेल्थी स्टमक एंड रिमूव पिंपल्स ऑन स्किन, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में भी मैंने दूसरी चीज़ बताई है जो अपने मैदे को आप ठीक कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ मैंने बताई है, वो दूसरी चीज़ है। तो आप ये यूज़ कीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके हाथ पाँव जले, आपके मुंह के अंदर छाले निकले, आपको गर्मी महसूस हो, आपके होंठ सूख जाएँ और आपको बहुत ज़्यादा गर्मियों में मतलब कि आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता, तो मैदे में गर्मी की वजह से ये सब कुछ होता है। तो मैदे की गर्मी दूर होगी तो तमाम प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएंगी। तो आप ये यूज़ करें, वो वाली ड्रिंक भी यूज़ करें, ये भी यूज़ करें, तो दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। और जिन लोगों के मुंह पे पिंपल्स वगैरह सब कुछ निकलाते निशान जाते नहीं हैं, उनके स्टमक में गर्मी की वजह से सब कुछ होता है जो ना खाया जाता है और उनके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं, तो वो इस चीज़ का यूज़ करें। रमज़ान में भी वैसे भी यूज़ करें, आम रूटीन में भी, तो उनके तमाम जो उनको पेश आती हैं ये
तमाम चीज़ें जो ये पेश आती हैं वो ये दूर हो जाएंगी, उनकी तमाम पिंपल्स स्किन से भी दूर हो जाएंगे और उनके हेल्थी स्टमक हो जाएगा। चलिए अब इसके बीच में पानी डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं। ये हमारा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक रेडी हो चुका है, आप पिएँ। अभी रमज़ान शुरू नहीं हुए तो आप दिन में 2 मरतबा पिएँ इसको, और वो जो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बताया वो दरमियान में पी लें, और सुबह निहार मुँह ये और रात को ये पिएँ। दरमियान में वो जो मैंने ड्रिंक बताया था जिसका लिंक मैं डाल दूँगी कार्ड में एंड में, वो वाला आप दोपहर के वक्त पिएँ तो ये आपका स्टमक हेल्थी रहेगा। और रमज़ान आ रहे हैं तो आप ये सहरी और अफ्तारी दोनों में यूज़ करें तो इट्स अमेजिंग, आपको खुद बेनिफिट्स मिलेंगे। चले अब इसके बीच में पानी डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक रेडी हो चुके हैं, आप इसको पिए, एंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप इतनी महंगी अपने स्टमक को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे आपके स्टमक को रिलीफ ही मिलेगा। चले उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार की रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।